इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सनत इंद्र, श्री आशीष जैन, श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती केशर जैन एवं श्रीमती ज्योति जैन, केशर धाम परिवार। महायज्ञ नायक रामटेक अधिवक्ता श्री विमल कुमार, मनोज जैन, होटल वाले परिवार नागपुर। सौधर्म इंद्र श्री आनंद कुमार, मोजी जैन, शिप्रा जैन, श्री राजेश, चंद्रकला जैन। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामटेक में 30 अप्रैल 2022 को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज का 43वां भव्य दीक्षा दिवस महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए गुरुदेव की भक्ति की और शुभ आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी आनंद उठाते हैं दीक्षा दिवस की पावन झलकियों का। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामटेक में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 30 अप्रैल 2022 को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज का 43वां भव्य दीक्षा दिवस महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु दर्शन के बाद जिनालय में भक्तों ने अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालवंतम रसवादी महावीर परम देवनामाद्य नमादि जमुदे भरत त्यारी खंडे भारत देश महाराष्ट्र प्रांत रामटेक नाम नगरे श्री शांतिनाथ क्षेत्रस्थ विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान के चरणारविंद जलाभिषेक धारा श्री कुंथनाथ भगवान के चरणारविंद श्री हरनाथ भगवान के चरणारविंद जलाभिषेक धारा भावना सहित आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी मुनिराज शीघ्र स्वस्थ लाभित सत्संग स्वस्थ लाभित क्षेत्र परिसर विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज सत्संग स्वस्थ लाभित भारतवर्ष विराजमान समस्त मुनि आरिका श्रावक श्राविका संग जहाँ जहाँ भी विहार करते गमन करते हुए जहाँ जहाँ विराजमान होते इनके स्वास्थ्य लाभित प्रथम शानदार अभिषेक करता पुण्यार्जक परिवार श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती सुलोचना जी जैन, राहुल जी जैन, शुभम जैन, कुमारी रिधिमा जैन के प्रभु चरणों में कलश डुराते हुए भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की और अर्घ्य छत्र समर्पित एवं चवर ढुराकर प्रभु को नमन वंदन किया। श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दहे दहे पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झुईं शुईं हम सम जं वं ह्र पह शां शीं छूं छें छैं छौं छौं छं छ छुईं ह्रां ह्रीं रूं रें रैं रों रं 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 रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठठ सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पादम पद्म प्रसादात् सद्धर्म शिवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्रीं विश्वादया श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया सर्वेषां शांतिधारा कर्ता इहामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु इहामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये विभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाति कर्म शयंकराय अजराय अभवाय। वो भक्ते जने आए हाथों में चवर लाए, वो भक्ते जने आए हाथों में चवर लाए, ढुराएंगे वो बाबा को भावों की ऊंचाई है, ढुराएंगे वो बाबा को भावों की ऊंचाई है। कुंदा वेदात चल चामर चारु शोभम प्रभाजते तब बपु कल दोत कांतम उद्देश्य सांक सुचि निर्झर बारी धार मुच्चेष्टतम सुरगिरे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जींद्राय नमः, श्री कुंथनाथ जींद्राय नमः, श्री अरयनाथ जींद्राय नमः। अष्टप्रातिर मध्य भगवान के समक्ष मढ़ोरियां स्थापयामि। अभिषेक की क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन किया।
कर्म दहन के लिए भावना धूप करे चरणों अर्पण। पूज्य योग सागर जी मुनिवर नमन आपको बारंबार। हो निर्यापक श्रवण दूसरे हमको कर दो भव से पार। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 मुनि श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्पामिति। ओम रूम स्तुत सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षदान निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य श्री पूजन के अवसर पर ही भक्तों को पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के साधुओं के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यह मनुष्य की पर्याय जो हमें प्राप्त है आज, इसकी दुर्लभता उस मानव को यदि ज्ञात हो जाए तो उसको निश्चित ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए। कब से यह जीव इस प्रकार से जन्म मरण करता आया है, प्रायः तो उसने अधिकतम समय निगोद में ही अपना व्यतीत किया है। निगोद में भी एक इंद्रिय रहता है और जन्म मरण के अलावा और कोई उसके लिए सुविधा विशेष रहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काल ही इतना कम है कि एक श्वास जितने में हम लेते हैं उतनी देर में वह 18 बार जन्म ले लेता है और 18 बार मरण को प्राप्त होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के खजाने के वो कोहिनूर, वो नगीने, जिनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हीरा होता है उसको शान पर चढ़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है तब वो चमक पाता है। लेकिन एक ऐसा हीरा जो खुद की शान पर खुद को चढ़ाता है और नित नई हमेशा चमक पाकर के अपने आप को निखराता है, ऐसे उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आज के दीक्षित 2 मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, जिन्होंने आज सागर में बरनी मोराजी में इस दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त किया। पूज्य मुनिश्री सत्संग के मंगल प्रवचनों के बाद कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की कड़ी में परवारपुरा की महिला मंडल ने मंगलाचरण किया। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा के कलशे को भरने में आया। मेरे सब विकारों का मेरे सब विकारों का कर दो विनाश। विकारों का कर दो विनाश। गुरुद्वार आए हैं लेके यही आस। गुरुद्वार आए हैं लेके यही आस। मंगलाचरण के बाद कुछ भक्तों ने गुरुदेव सत्संग के समक्ष श्रीफल समर्पित किया तो कुछ भक्तों ने शास्त्र भेंट कर शुभाशीष प्राप्त किया।
गुरुदेव सत्संग का शुभ आशीष लेने के बाद काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव संघस्थ मुनिश्री, शुल्लक श्री, ब्रह्मचारिणी दीदी, भैया जी एवं अन्य भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री योग सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस पर अपने भाव व्यक्त किए। जिनकी कृपा से अनंत भाई मुनि योग सागर महाराज हुए, जिनकी कृपा से अनंत भाई मुनि योग सागर मुनि राज हुए, उन विद्या गुरु की कृपा से हमको भी यह सौभाग्य मिले, उन विद्या गुरु की कृपा से हमको भी यह सौभाग्य मिले। आया है दीक्षा दिवस ये, देखो इतिहास रचा है, नवदा भक्ति पूर्वक हम आहार कराए, गुरु आज्ञा मिल जाए, यहाँ वाचना हो जाए। हर बार गुरु मुद्रा को देखा तो अलग अलग ही रूप पाया, कौन सी मुद्रा निर्णित छवि है गुरु की, ये कहना असंभव ही समझ आया। बहिरंग की नग्न मुद्रा भी अंतरंग का पूरा परिचय कब करा पाती है, बहिरंग की नग्न मुद्रा भी अंतरंग का पूरा परिचय कब करा पाती है। उनके अनेकों रूपों को देखने पर उनके शिष्यों की छवि झलक आती है। धन्य घड़ी है, धन्य दिवस है, धन्य हुई है भूमि है, एक नहीं दो नहीं नौ साधुओं के सानिध्य में मान स्तंभ की कल्पना अब साकार रूप में पूर्ण हुई है, साकार रूप में पूर्ण हुई है। एक ऐसे दृष्टा आए हमारे जीवन में जो दिगंबर जैन आचार्य मुनि श्री आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने सुना था, देखा था, लेकिन आज समक्ष उनके देखा मैंने, जो निरीह व्यक्ति स्वावलंबी जीवन जीने की बीतरागतामय को बनाना, ये हमने उनको देखा। कि परम पूज्य योग सागर जी महाराज जी का जो वात्सल्य है, अभी बहुत समय तो ज्यादा नहीं हुआ है, पर इन दिनों में जो देखा है, सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था इतना प्यार और इतना प्रेम उनसे मिलेगा। जिस दिन कैसलो से उपवास किया था, उसके पहले देखा कि महाराज जी की वैयावृत्ति कर रहे हैं। परम पूज्य योग सागर जी महाराज जी, परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज जी के सिर में तेल लगाते, ऐसा देखा था मैंने, तो वैयावृत्ति कर रहे हैं। इतनी महान महान साधक है। काव्य संगोष्ठी में बह रही ज्ञान की गंगा में हर एक श्रद्धालु ध्यान मग्न रहे। गुरु ज्ञान सिंधु से दीक्षा ले, निज आत्म का उद्धार किए, निज आत्म का उद्धार किए, भवसागर में गोते खाते अनकित भवों को पार किए। जो संग देखते बालयति, जो संग देखते बालयति, वे अचरज से भर जाते हैं, वे अचरज से भर जाते हैं। जो एक बार करते दर्शन, फिर बार बार भय आते हैं। गुरु की वाणी अमृत सी, गुरु की वाणी अमृत सी, सबका मन पुलकित कर देती। कितना कमाया, कितना कमाया, क्या खोया क्या पाया। उम्र भर की आपाधापी, धन कमा कर भी रह गया पापी। किसी से लिया, किसी को दिया, अपने से क्या आया। जब उनके साथ बिहार में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में साथ में चल रहे हों। कि माला तो एक बहाना है आत्म से बातें करने का, गर पंचम काल नहीं होता, वे द्वार खोलते मुक्ति का। ऐसे उन परम पूज्य मुनिराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। फोटो कॉपी नहीं गुरु की, यह तो असली कॉपी है, और प्रभावना की बात कहो तो एक अकेले काफी। इन सभी नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसुविध करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, गुरुवर तुमको नित्य नमन। कोई ऋषिराज कह करके कर रहा है तेरी विनती, श्रेष्ठ निर्यापकों के नाम से जनता तुम्हें चुनती, श्रेष्ठ निर्यापकों के नाम से जनता तुम्हें चुनती। कोई मुनिराज कह दे तो नहीं उसकी कोई गलती,
कोई मुनिराज कह दे तो नहीं उसकी कोई गलती। ये तो छोटी सी उपमाएं अब तो सिद्धों में हो गिनती। ये तो छोटी सी उपमाएं जल्द सिद्धों में हो गिनती। कोई जल्दी में परखे तो खुद को पाएगा वो नादान। जो हल्के में उन्हें लेता उसका होता बड़ा नुकसान। जो हल्के में उन्हें लेता उसका होता बड़ा नुकसान। समझदारी से जो समझे तो उसका हो खुद पे एहसान। समझदारी से जो समझे तो उसका हो खुद पे एहसान। सदा जो उनका हो लेता तो कर जाता स्वयं का कल्याण। सदा जो उनका हो लेता तो कर जाता स्वयं का कल्याण। बांधते सभी को वीर शासन की डोर। बांधते सभी को वीर शासन की डोर। बढ़ रहे हो सदा मुक्ति मंजिल की ओर। अब तो निश्चित ही होगा, अब तो निश्चित ही होना है कैवल्य भोग। अब तो निश्चित ही होना है कैवल्य भोग। हम सभी को भी मिल जाए भवन का छोर। हम सभी को भी मिल जाए भवन का छोर। सोचो, इन पंक्तियों में तो हम बहुत कुछ तालियां बजा लेते हैं। क्या आज जिन्होंने अपनी वो पंक्तियां लिखी हैं जो कानों में सुनाई नहीं देती लेकिन आंखों से दिखाई देती हैं, क्या वैसे हम हो पाएंगे? और यदि नहीं हो पाएंगे तो आज के इस दीक्षा दिवस को मनाने की सार्थकता कितनी हम ला पाएंगे? और ये अपने जीवन में आज इस दीक्षा दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध करनी है तो कम से कम एक संकल्प अपने जीवन में अवश्य आए, क्योंकि उस संकल्प की बदौलत ही तो अनंतनाथ मुनि योग सागर जी बन पाए। उस संकल्प की बदौलत ही तो वो अनंतनाथ मुनि योग सागर जी बन पाए। इतनी सी बात पर सोचो, जब वो घर लौट रहे थे, कल ही बताया था उन्होंने, कई बार बताया है कि जब वो घर लौट रहे थे गुरुदेव के सामने से, जब वो ग्रस्त अवस्था में थे, तो बस गुरुदेव ने एक बात कह दी, वो खेती बाड़ी तो कई लोग करते आए और निकल गए, खेत वही हैं पड़े हैं, तुम भी ऐसे ही कर लोगे क्या? इतनी छोटी सी बात को सुनकर के इतना बड़ा निर्णय लेना, बताओ बंधु। ये मात्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी परिवार के सदस्यों के बस की ही बात है और किसी के बस की बात नहीं हो सकती। और ऐसे उन वश में रह करके किसी को अपना वश यदि समर्पित करना आता है, तभी रह करके वो अपने आप को परवस्था से ऊपर उभार पाएगा। हम सबको परवस्था से ऊपर उभरने का सौभाग्य प्राप्त हो इन्हीं भावनाओं के साथ। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज का 43वां भव्य दीक्षा दिवस महोत्सव के पावन दृश्य। ये महोत्सव 30 अप्रैल 2022 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामटेक में सानंद संपन्न किया गया। इसमें नागपुर के साथ आसपास के भक्तों ने गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं की। साथ ही पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, इस महोत्सव में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सनत इंद्र, श्री आशीष जैन, श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती केशर जैन एवं श्रीमती ज्योति जैन, केशर धाम परिवार। महायज्ञ नायक रामटेक अधिवक्ता श्री विमल कुमार, मनोज जैन, होटल वाले परिवार नागपुर। सौधर्म इंद्र श्री आनंद कुमार, मोजी जैन, शिप्रा जैन, श्री राजेश, चंद्रकला जैन।